अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें खबर निकलकर सामने आई थी कि टीएमसी की तरफ से एक तरह से हरी झंडी दिखा दी गई है कि वो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने के लिए तैयार है। कुछ क्लॉजेज होते हैं या फिर कुछ और नेताओं से और बातचीत भर एक खानापूर्ति और औपचारिकता भर रह गई है। इन सब के बीच महाराष्ट्र से भी आवाज उठने लगी है कि एनसीपी जो कांग्रेस से अलग हटकर बनी थी वो फिर से कांग्रेस में शामिल हो। इसको लेकर चर्चाओं का दौर जारी है, लेकिन अब एक बार फिर से उस राजनीतिक दल ने अपना सिर उठा दिया है जो देवेंद्र फडणवीस की एक मजबूत बैसाखी में से एक है। जी हां, एकनाथ शिंदे की शिवसेना। अब इन सब के बीच जब उथल पुथल मची हुई है, अजित पवार और शरद पवार की एनसीपी एकजुट होकर कांग्रेस में अगर विलय करती है तो सिर्फ एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही देवेंद्र फडणवीस की भाग्य विधाता बनकर रह जाएगी, यानी कि उनके बिना सरकार चलाना देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में अगर शिवसेना और उद्धव ठाकरे की दोनों की अगर मिल जाती है शिवसेना, तो यह भी देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किलों भरा रास्ता है। और इसी को लेकर एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से आवाज उठ गई है। जानते हैं क्या? वही खेल जो खेल एक दिन पहले अभी चंद्रबाबू नायडू ने खेला था, वो वाला एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से शुरू हो गया है। देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा। जी हां, देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे का जिक्र किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री कौन? एकनाथ शिंदे। सीधे सीधे डिमांड कर दी गई है। ना लाग ना लपेट, ना डिमांड, ना प्रस्ताव, ना ऑफर, ना इच्छाएं। सीधे कह दिया कि एकनाथ शिंदे होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और अगर इस बात पर नहीं माने तो बताऊंगा क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। राजनीति में हर व्यक्ति जो मजा हुआ राजनेता होगा वो जल्दबाजी में फैसला नहीं लेता कि आज मेरा अपमान हो रहा है मैं छोड़कर निकल जाऊं। वो इस बात का इंतजार करता है कि आने वाले वक्त में जो अपमान है या जो उसका अधिकार है जो उससे छीना गया, उसे वापस कैसे पाया जाए, और वही उसी तरीके से जिस तरह से उससे छीना गया था। क्या एकनाथ शिंदे यही करने जा रहे हैं? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने शुरुआत में ही क्लियर कर दिया था। जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने वो नाराज थे जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस हैं वो उप मुख्यमंत्री बने थे जब शिवसेना को तोड़कर, विधायक तोड़कर लाए थे एकनाथ शिंदे, तो उनके सपोर्ट से उप मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। जब चुनाव हुए एकनाथ शिंदे के चेहरे पर तो एकनाथ शिंदे को बना दिया गया उप मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस बन गए मुख्यमंत्री, जिसको लेकर नाराज भी बताए जा रहे थे एकनाथ शिंदे की वही नाराज है। इस बीच उनकी पार्टी को तोड़ने की कवायद चलने लगी क्योंकि उनको भरोसा था कि आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे कुछ करना थे। अब इन सब के बीच फंस गई है बीजेपी, और खास तौर पर अगर मैं नाम लूंगा, पहला नाम है देवेंद्र फडणवीस और दूसरा है नरेंद्र मोदी साहब। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर ये खेला हुआ तो बड़ी मुसीबत पैदा होगी, क्योंकि टीडीपी पहले से तैयार चल रही है। अब है क्या, टीएमसी जो है, जब ये पूरा विलय विलय की कहानी चल रही है कि विलय कर लो, विलय कर लो, विलय कर लो, विलय कर लो, टीएमसी से शुरुआत हो रही थी, एनसीपी तक पहुंची है। पहले वो एनसीपी की तरफ से, टीएमसी वाला बयान तो हम आपको दिखा चुके हैं कि अभिषेक बनर्जी जा रहे हैं, ममता बनर्जी से बातचीत हो गई है, ममता बनर्जी जल्दी लास्ट मुलाकात बस एक सोनिया गांधी से और करेंगे और उसके बाद दोनों मिलकर ऐलान कर देंगे। ये तमाम चीजें चल रही हैं। इन सब के बीच एनसीपी वाला जो है उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई। इधर आप देखिए, वो खुलकर नहीं बता रहे लेकिन उन्होंने संकेत दे दिया है कि इस पर विचार चल रहा है। जरा सुनिए। जो भी निर्णय लिया जाता है हमारे पक्ष के प्रमुख या टीएमसी के पक्ष प्रमुख वहां पे लेंगे। जब होगा तब देखा जाएगा। शायद हो भी नहीं सकता, शायद हो भी सकता है। आज क्या इम्पोर्टेंट है, सब पक्ष के जो नेता है जो आज बीजेपी के विरोध में जो रास्ते पे आना पड़ेगा और ये भाजपा के खिलाफ वहां पे लड़ना पड़ेगा। तो ये कौन है? ये रोहित पवार है, शरद पवार के परिवार से ही आते हैं। अजित पवार का जब प्लेन एक्सीडेंट हुआ था तब आपने इनको ज्यादातर सुना होगा। इन्होंने कई तरह के आरोप और कई तरह की जांच की डिमांड की थी। बहुत सारी चीजें उस वक्त हुई थी। ये रोहित पवार बड़ी चर्चा में उसमें रहे थे। इन्होंने एनसीपी के मर्जर पर साफ साफ हिंट दे दिया है। टीएमसी का मर्जर कांग्रेस में होता है तो उसके बाद एनसीपी भी इस पर विचार करने के लिए तैयार नजर आ रही है। फिलहाल वो खुलकर इस पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एनसीपी के मर्जर की बात चाहते तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक होता है स्पष्ट, क्यों होगा भाई? हम पार्टी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर हमने एनसीपी इसलिए बनाई थी कि आने वाले वक्त में एनसीपी कांग्रेस में जाए, यही तो बात होगी। फिर गठबंधन हो सकता है नहीं। उन्होंने कहा ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी इस पर चर्चाएं चल रही हैं, यानी पार्टी के अंदर इस पर बातचीत हो रही है कि क्या पॉसिबिलिटी है। इस पर बातचीत चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बातचीत चल रही, तभी आप ऐसे बोलते हैं। खुलकर इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ दोनों तरफ से फंसा रखा था, अब आ गए भैया एकनाथ शिंदे की पार्टी। जी हां, एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया है जो खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस को पसंद नहीं आएगा।
फिलहाल आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस की स्थिति एक मुख्यमंत्री के तौर पर बड़ी बेचैनी वाली इसलिए भी है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर ही कहा जाता है एकनाथ शिंदे की शिवसेना को तोड़ा जाता रहा। इसकी शिकायत उन्होंने अमित शाह से भी की, उन्होंने दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं से की, वो वापस लौटे, फिर एक नेता को तोड़ा, यानी कि एकनाथ शिंदे की डिमांड को बीजेपी ने उस तरीके से तवज्जो नहीं दी। ये बात थी, इसीलिए कैबिनेट मीटिंग में जाना बंद कर दिया, बहुत सारी चीजें। और अब ये कहा जा रहा है कि जब आप फंसे हुए हो और आप सत्ता में, महाराष्ट्र में सत्ता में वाकई रहना चाहते हो तो इसके लिए एक शर्त माननी होगी। शर्त क्या है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन? एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को फिर सीएम देखना चाहते हैं। शिवसेना एमएलसी के बयान से बड़ी सियासी गर्मी। अमरावती में शिवसेना शिंदे गुट के ही हैं। एमएलसी बच्चू कडू के एक बयान से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री के पद पर देखने की इच्छा जताई है। ऐसे वक्त में जब हर तरफ से विलय की कहानी उठ रही है, मैं फिर बताता हूं, हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विलय से भारतीय जनता पार्टी को उतना घाटा ना हो, कांग्रेस को उतना फायदा ना हो। कांग्रेस को होगा फायदा, टीएमसी को भी फायदा होगा, क्योंकि और जो नेता छोड़कर जाने की सोच रहे थे टीएमसी का कांग्रेस में विलय के नाम पर फिलहाल अब इस्तीफों पर रोक लगी है, वरना हर एक घंटे पर एक खबर आ रही थी। खैर, इन सब के बीच कोलिजन चल रहा है और इन सब के बीच महाराष्ट्र में अगर एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे साथ आते, एनसीपी का कांग्रेस के साथ जाना हुआ तो दोनों तरफ से बड़ी मुसीबत है। न केवल ये महाराष्ट्र की सियासत में सियासी भूचाल लाएगा, बल्कि दिल्ली तक इसकी तपिश महसूस की जाएगी। अब ऐसे में मौके पर चौका मारने वाली बात बताई थी मैंने, वही हुआ है। भंडारा गोदिया की एक सभा में बच्चू कडू ने खोलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हर शिवसैनिक के मन में एक स्वाभाविक भावना होती है कि उसका अपना नेता मुख्यमंत्री बने और कार्यकर्ता इसके लिए काम भी करे। उनके मुताबिक कोई भी शिवसैनिक ये नहीं चाहेगा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस या राष्ट्रवादी पार्टी का हो, ये उन्होंने कहा, कोई शिवसैनिक नहीं चाहेगा। तो उद्धव ठाकरे हो सकते हैं, उनका ये मानना है, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे की, है ना, ये कहा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने एक तरीके से ये प्रपोजल कांग्रेस के लिए नहीं है, ये उद्धव ठाकरे के लिए नहीं है, ये शरद पवार के लिए नहीं है, ये ऑप्शन पहुंचाया गया है देवेंद्र फडणवीस के लिए, ये ऑप्शन पहुंचाया गया है बीजेपी के लिए कि एक ऐसे वक्त में जब हर तरफ से घिरे हुए हो, डिमांड हमारी ये है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। अब वो जो चाहे बनना चाहे बन जाए, राज्यपाल बन जाए, चाहे वो बनना चाहे वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाना होगा। ये क्लियर कर दिया उन्होंने। देखिए क्या कहा, बच्चू कडू ने जोर देकर कहा कि वे और उनके सभी कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे को फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए पूरी तरह बेताब है। ये बयान कार्यकर्ता को एकजुट करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, ये आज तक ने अपनी तरफ से जोड़ दिया। जबकि इन सब के बीच सवाल यही है कि यही फायदा बीजेपी ने भी एकनाथ शिंदे का उठाया था। पहले सीटें कम, फिर जीते कम। भाई सीटें कम पर लड़ोगे तो जीतोगी कम। बीजेपी ने कौन सी सारी की सारी जीत ली थी। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी एक खेल हो रहा है, बस फंसी हुई बीजेपी है। अगर इधर बात नहीं मानी तो महाराष्ट्र में तो सियासी तूफान आएगा ही आएगा, दिल्ली में भी उसकी आहट महसूस की जाएगी। नमस्कार।